सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट कंगना राणावत। कंगना जो है ये लड़की के ऊपर इतना अत्याचार हुए हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जब ये आई तो होता है ना कि एक आउटर टैलेंट आता है, और ये बॉलीवुड किड्स एक गिद्धों की तरह, एक गंदे गिद्ध जो नोच खाने को तत्पर रहते हैं। इसी में से एक गिद्ध आपको ध्यान होगा जो ये महेश भट्ट है, जो भाई पहले इसको किस तरह से किया। दूसरा आदित्य पंचोली, कंगना राणावत ने इनको भैया बहुत अच्छे से घेरा, इनके राज खोले। किस तरीके से भाई ये आदित्य पंचोली कंगना को पीटता था, इसको हाउस अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वही है ना, बाहर की लड़की स्ट्रगल कर रही है, कैसे उसका भैया फायदा नहीं उठाया जाए। एक उसका बेटा और एक ये खुद बाप। तो आपके सामने है, कंगना को एक बार सुनिए कि किस तरीके से इस लड़की ने कैसे इन अत्याचारियों, इन दरिंदों के खिलाफ बाहर निकल के बात रखी, लड़ी, एफआईआर की, जहां पे सब लोग इसको मना कर रहे थे। आदित्य पंचोली इसको धमकी दे रहा था कि भाई अगर पुलिस के पास जाओगी तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ये जब इस आदित्य पंचोली की पत्नी के पास जाती है तो ये क्या इस नसीहत देती है कंगना को कि कोई आवश्यकता नहीं है, जो तुम्हें करना है करो। हमारे लिए तो उल्टा बढ़िया है कि आदित्य पंचोली अब घर पे नहीं आता, क्योंकि जब वो घर पे आता है तो पीटता है, जो काम करने वाले हैं उनको पीटता है, तो दरिंदा है। आपके सामने दोस्तों एक बार कंगना को सुनो और खुद समझो कि किस तरीके से इस लड़की ने निडरता के साथ इस दरिंदे के खिलाफ आवाज उठाई। सुनो एक बार। गांव से मुंबई के इस माया नगरी में आई तो क्या क्या परेशानियां फेस की होंगी? परेशानियाँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही फेस की थी कि मैं बहुत छोटी उम्र की थी, और एक ऐसे जिसे कहता है कि एक बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लेना कि हमको जो कह रहे हैं और हमको जो गाइड कर रहे हैं तो वो अच्छा हमारे बारे में समझते हैं। तो ऐसे किसी शख्स को मैं मिली जिन्होंने मुझे ऐसा कुछ ऐसे मतलब गाइडेंस दी, और उसके करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस गई। उन्होंने मुझे, मैं आशा चंदा जी के हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहते हो। मेरी एक फ्रेंड थी कमलेश जी, वो शिकागो से थी, वो भी यहाँ पे एक्टिंग ही करने आई थी। वो मेरी मदर की एज की थी, तो उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो हमने कहा हम दोनों के लिए कोई रेंटेड अपार्टमेंट देख लो। तो एक अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ़ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए आपकी, उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है, तो मैं उनकी वाइफ़ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं, और मुझे जो है, मैंने इनको अच्छा समझा था, और हमारी जो भी तो मेरी फ़िल्मों की उस टाइम पे एक फ़िल्म मेरी रिलीज़ हो गई थी शायद, या कुछ रिलीज़ पे थी, शायद रिलीज़ पे थी या गैंगस्टर के टाइम पे। तो मैं उनकी वाइफ़ के पास गई कि मेरी आप हेल्प कीजिए। तो वाइफ़ ने मुझे कहा कि देखो हम लोग बहुत खुश हैं हमारे घर में, क्योंकि ये जब घर पे नहीं होता है तो जब घर पे होता है तो मेरे जो काम करने वाले हैं या मेरे जो यहाँ पे जो भी आता है उन पे हाथ उठाता है, और हमारे घर में बहुत शांति का वातावरण है कि वो घर पे ना रहे, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैंने कहा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगी, बिकॉज़ मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो कहती तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। फिर मैं पुलिस के पास गई, तो उस बंदे ने मुझे धमकाया कि भाई अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो तुम्हारा जो भी छोटा मोटा नाम है, जो भी एक आधी फिल्म रिलीज़ हुई है, करियर बना है, वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि इतने बड़े एक तरह से उस पर और भी काफ़ी केसेस चले थे, और भी काफ़ी उस पर चले हैं केसेस। अब उसका नाम आप बताएंगी क्या मैं बताऊँ? आप बता दीजिए। आप आदित्य पंचोली की बात करें जी। तो उन पे और भी केसेस चले हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी, इस बात को बाहर निकालोगी, तो तुम्हारा करियर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और मैं फिर भी पुलिस के पास गई, मैंने एफआईआर लिखवाई, और मेरा करियर वहाँ पे ज़ीरो हुआ भी। फिर मैंने फिर से शुरू किया काफ़ी उसको करके। ये बात जो है ज़रूर है सोसाइटी की, और मैं कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लड़की के साथ में बुरा बर्ताव होता है, या जब भी कोई लड़की शिकायत लगाती है, तो सबसे पहले लड़की पे ही उंगली उठती है कि तुमने मतलब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ तो गलती तो तुम्हारी ही है। तो मैं चाहती थी कि ये बात बाहर ना आए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। ज़िद करके अपनी वो कहते हैं ना, बड़ा सर उठा के आ तो गए थे, लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कत में फंस गए हैं, तो अब कैसे इस बात को मान लें।
तो ये करके, लेकिन फिर भी मैंने जो है शिकायत लगाई उनकी, और पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, आई मस्ट से। उस पर काफ़ी केसेस भी थे, और उसको कहा कि अगर तुमने इस लड़की को हाथ भी लगाया और इस लड़की को कुछ हुआ भी तो तुम इमीडिएटली जेल चले जाओगे। उस दिन के बाद उसने मीडिया में तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, और बहुत कुछ उसने गलत चीज़ें भी कही, और कई जगहों पे मेरे पे आरोप भी लगवाए, और मुझसे कुछ तरह की चीज़ों की मांग भी की, जो कि मैंने जितने भी उन्होंने मेरे से कुछ पैसे मांगे, कुछ मांगे, मैंने उनको सब दिए। और उसके बाद भी उन्होंने मीडिया में मेरे बारे में काफ़ी गलत बातें कही। लेकिन वो चैप्टर जो है आई थिंक पुलिस के करके, पुलिस में जब मैंने शिकायत लगाई तभी वो क्लोज़ हुआ, नहीं तो वो चैप्टर ना उसकी फैमिली हेल्प कर पाई, ना कोई दोस्त कॉमन थे, ना वो हेल्प कर पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों को जो है पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। एंड ये जो चीज़ें होती हैं, जो लोग आपको फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं या थ्रेट करते हैं, वो सिर्फ पुलिस से ही डरते हैं, क्योंकि उनके ऐसे भी कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ज़रूर होते हैं। अच्छी बात आपने देश की लड़कियों के लिए कही, बड़ी हिम्मत वाली बात कही। लेकिन कभी आपको डर नहीं लगा उस समय, ये नहीं लगा कि मैं गलत जगह आ गई, वापस चली जाऊँ? मुझे बहुत डर लगा, मुझे बहुत, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं उसकी बेटी से भी 1 साल छोटी हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता था। और ख़ासकर जिस तरह के हादसे हुआ करते थे, मैं हमेशा भागने की कोशिश करती थी, फिर भी वो मुझे, जैसे एक बार मुझे याद है कि एक बार वो मेरे घर में कुछ लॉक, उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी, तो मैंने जुबली मेंशन में एक करके लोकेलिटी है यारी रोड में, वहाँ मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था, तो उसने एक उसकी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट की बनाई हुई थी। तो उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था, और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया, और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया, और मेरा पूरा घुटना भी छिल गया था। और आप मानेंगे, जब मैं सुबह उठी तो बेल बजी। आप सोचिए, एक लड़की जो 18 साल की भी नहीं है, अभी माइनर है, सुबह बेल बजी, और जब मैंने उससे की होल से देखा तो वो वहाँ खड़ा था। उसने मुझे वहाँ भी ट्रैक कर लिया। तो फिर जैसे भी है, आप कैसे आप इस ऐसी चीज़ से कैसे भागें? जब मैं सन एंड सैंड में मैंने चेक इन किया, तो मुझे लगा कि अब जो है मैं कुछ ना कुछ किसी की हेल्प लूँगी, लेकिन कौन आपको हेल्प करेगा? फिर एक बार उन्होंने जो है, मैं शूटिंग में थी तो मुझे फ़ोन किया, तो मुझे कहते कि कुछ गालियाँ वगैरह देना शुरू की। तो उसके बाद में मैं शूटिंग से निकली, और उनकी गाड़ी मेरे रिक्शा को चेस करने लगी। तो जब रिक्शा को चेस करने लगी तो उस पर उन्होंने जो रिक्शा को ही बैंग कर दिया। फिर मैंने अनुराग बासु को फ़ोन किया, उस टाइम पे मैं उनकी फ़िल्म मेट्रो में शूट कर रही थी। तो अनुराग बासु ने और उसकी वाइफ ने मुझे 15 दिन अपने ऑफिस में छुपा के रखा। लेकिन अब वो लोग भी क्या करेंगे, तानी ने उस टाइम पे मेरी काफ़ी हेल्प की, अनुराग बासु की वाइफ ने। तो उन्होंने 15 दिन मुझे अपने ऑफिस में ही रखा, और उसने मेरे लिए कुछ कपड़े भी खरीद के लाई थी वो। तो दोस्त हेल्प करते थे, ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आपको पुलिस की हेल्प चाहिए, दोस्त आपको हेल्प नहीं कर सकते। इतने गुंडे आदमी जो लोग होते हैं, जो ऐसा इस तरह की बदमाशियाँ करते हैं, वो दोस्त और फैमिली। अब मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जब इतने बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं? तो आप देश की जो लड़कियां हैं उनको एक ये बड़ा मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत काम हो, कोई एब्यूज़ हो, तो पुलिस के पास जाइए, हिम्मत से काम लीजिए, डरिए मत। तो सुना दोस्तों आपने, ये है असलियत, ये है बॉलीवुड, ये है यहाँ के वो चेहरे जो आप पिक्चर में जिनको देख के आप सोचते हो कि भाई ये तो कितने अच्छे लोग हैं। नहीं, डेफिनेटली नॉट। और ऐसा मैं इसलिए, देखो एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं इस बात में और आगे बढ़े, कि कंगना से आप भाई प्रभावित हो या नहीं हो, उसको पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एक लड़की के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, इस तरह से उस लड़की के साथ मारपीट की गई। अब आप कह रहे होंगे मारपीट की गई, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं? खुद चश्मदीद गवाह निकल के आए थे जिन्होंने इस बात को कहा था कि कैसे बीच रोड पे कंगना के बाल नोच के उसको पीट रहे थे। सुनो, ये चश्मदीद गवाह खुद बताते हैं। उस दिन रात को करीब 11:15 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास हम लोग JW मैरिट के एक इवेंट में से बाहर निकले थे, क्रॉसिंग कपासवाड़ी ऑन अ बाइक के पीछे एक रिक्शा आ रहा था। रिक्शे में एक लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि रिक्शे वाले को बोल रही थी कि रिक्शा वाले को, भाई साहब तेज चलो, फास्ट चलो। इतने में एक व्हाइट कलर की कार ने वो रिक्शा को ब्लॉक करके एकदम रोड के कॉर्नर पे खड़ा करवा दिया। मैंने जब वो रिक्शा में देखा तो वो लड़की मेरी तरफ देख के भाई साहब बचाओ करके चिल्ला रही थी।
इतने में जो व्हाइट कलर की कार है उसमें से जो आदमी नीचे उतरा, अराउंड 6 फीट हाइट था, टकला था, उसने आके इस लड़की को बालों से पकड़ के खींच के बाहर निकाला और मैंने बाइक पे से उतर के जाके इंटरवीन करने की कोशिश की। और वो आदमी था आदित्य पंचोली और वो फीमेल थी कंगना रनौत। ये आदित्य पंचोली जो है कंगना रनौत को पंच कर रहा था, मार रहा था। एंड जब मैंने जाके उसका जैकेट पकड़ा तो उसने मेरे को ये बोला कि सरदार जी तुम बीच में मत पड़ो, ये हमारा घर का मैटर है। तो मैंने उनको बोला कि आपका घर का मैटर है, आप ये घर में सॉल्व करो। और हम लोग ने जब उसको पकड़ लिया तो आजू बाजू के लोग भी आ गए, 8-10 लोग, और उसको कंट्रोल में किया। और इस दरमियान वो जो फीमेल है, जो कंगना रनौत, वो वहां से रोड के दूसरी तरफ जंप करके गई एंड शी एस्केप फ्रॉम देयर। पुलिस कंट्रोल को कॉल किया था एंड आई हैड इन्फॉर्म सम जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आल्सो फ्रॉम मिड डे पेपर। जिस तरह से वो फीमेल को, कंगना रनौत को बालों से खींच के आदित्य पंचोली ने रिक्शा से बाहर खींचा, जिस तरह से पंच किया, वो पूरा एक फिजिकल असॉल्ट था। एज ऑफ टुडे इफ कंगना रनौत हैज टेकन अ स्टैंड अगेंस्ट आदित्य पंचोली तो शी शुड रजिस्टर एन एफआईआर इमीडिएटली। भले अगर उसको टाइम निकला है, I am ready to stand as a witness. I am ready to give a statement to the police, and I am ready to stand as a witness in the court. तो दोस्तों आपने सुना, ये तो वो चीजें हैं जो भैया मीडिया में आ गई। यही आदित्य पंचोली सीसीटीवी में कैद होता है जिया खान की बिल्डिंग में एंटर होते हुए। तो आप इन सब चीजों को भाई नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये व्यक्ति जो ये सारी हरकत कर सकता है, और जिया खान वो है, आपको ध्यान होगा, जिनका मर्डर हो जाता है, सीबीआई बैठती है और उसके बाद किस तरह से सीबीआई के ही अफसर आके बोलते हैं। और राबिया खान ने बताया कि उनको बोला कि एक सीबीआई के बड़े अधिकारी ने कि सलमान खान ने केस को प्रभावित किया। तो आप समझ सकते हैं ये लोग जो बैठे हैं, ये बॉलीवुड पूरी लॉबी है, ये किस तरह से एक दूसरे के क्राइम को बचाने के लिए आगे आती है, किस तरीके से गलत कारनामों में, गलत कृत्यों में लिप्त हैं। इनके खिलाफ बोलना आवश्यक है दोस्तों, बहुत ज्यादा आवश्यक है। डर के बैठ गए तो भैया बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि कोई और व्यक्ति इनका अगला भैया शिकार बन जाएगा। और आज आप बोलोगे तो आप किसी की जान बचा सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर करोगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।